एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आज लेकर आया हूं आंध्र प्रदेश के आदिवासी कोंडाडोरा का विद्रोह। यह विद्रोह 1920 से लेकर के 1924 तक चला और इसमें हजारों आदिवासियों ने अपनी कुर्बानी दी। क्या था ये कोंडाडोरा विद्रोह, क्यों हुआ, जानिए एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिवीरों को, कहीं हम भूल न जाएं उन संतों महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आज हम बात करेंगे कोंडाडोरा विद्रोह की, जो कि विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश के एरिया में, विशाखापट्टनम के ज़िले में ये आते हैं, रहते हैं। कोंडाडोरा नाम के आदिवासी, आंध्र के आदिवासी हैं ये। और ब्रिटिश सरकार ने इन आदिवासियों को अपने अधिकार में रखने के लिए एक मुट्ठादारी प्रथा चलाई थी। मुट्ठादारी प्रथा में ये 10-20 गांव मिलाकर के एक मुट्ठा बनाते थे और मुट्ठे का एक मुट्ठेदार नियुक्त किया जाता था। वो मुट्ठेदार के हाथों इन जो आदिवासियों के होते थे, निरंकुश शक्ति थी उनके हाथ में, वे चाहते उसी को बेगार के लिए पकड़ लाते, उससे बहुत मेहनत करवाते, खाना देते, लेकिन मजदूरी के नाम पर कुछ नहीं देते थे। केवल मुट्ठादारी नहीं, जो जंगलात और राजस्व के जो विभाग के अधिकारी, जो पुलिस के कर्मचारी, वो सभी इन्हें अपनी बेगार के लिए पकड़कर ले आते थे। 1919 के आखिर में यहाँ ब्रिटिश एक नाम का तहसीलदार, बिस्टन नाम का एक तहसीलदार ने आकर के और नए जुल्म इन पर ढाने शुरू कर दिए। अगर कोई चूं चपड़ करता या मजदूरी की बात करता तो उसके हाथ पैर बंधवा कर नाक, मुंह और आंखों में पिसी मिर्ची ठूंस देता। इसके बढ़ते जुल्म से देखकर उस पहाड़ पर तपस्या करने वाला एक श्री राम राजा परेशान हुए। वो जंगल छोड़ करके इन्होंने तहसीलदार की कहानी लिखकर उन्होंने सरकार के पास भेजी, पर सरकार से कुछ भी मदद नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने, श्री राम राजा ने आदिवासियों को एकत्रित करना शुरू किया, उनके अंदर आत्मशक्ति जगाने का काम किया, उन्हें संगठित किया और जुल्म जास्ती के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला लिया। 1920-21 में देश के वातावरण ने नई प्रेरणा दी। उन्होंने आदिवासियों को सशस्त्र क्रांति और संघर्ष के लिए तैयार करना शुरू किया। गौतम डोरा, मल्लू डोरा, अंगिराजू, डयन डोरा वगैरह उनके साथ थे, उनके दाहिने हाथ थे। 1922 में इन आदिवासियों ने श्री राम राजा के नेतृत्व में अपना एक सशस्त्र अभियान आरंभ कर दिया। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इन्होंने कितने ही थानों पर आक्रमण कर उन पर कब्जा किया। एक युद्ध में ब्रिटिश सेनापति स्कॉट और हेंडरलैन मारे गए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका यह सशस्त्र संग्राम 1924 के आखिर तक चलता रहा। लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया 2 साल तक श्री राम राजा और जो इनके समर्थक डोरा थे उनके अधीन रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ अपना संघर्ष और तेज करने के लिए श्री राम राजा, उनके साथियों ने भद्राचल के पास बंदूक वगैरह बनाने का कारखाना खोलने की योजना बनाई। उनकी योजना थी कि आंचल में जाकर उड़ीसा और आंध्र में ब्रिटिश सरकार के समानांतर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाए। ब्रिटिश शासकों ने इस विद्रोह के दमन के लिए बड़ी तादाद में पुलिस और सेना दूसरे प्रांतों से वहां भेजनी शुरू कर दी और उन्होंने आकर एक तरफ से आदिवासियों के गांव में
आग लगानी शुरू कर दी और जो भी दिखता उसको देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। इस तरीके से सभी पर, स्त्री और बच्चों पर भी उन्होंने जुल्म ज्यादती की, उनको भी नहीं बख्शा। और 1924 के आखिर में बहादुर मुंडी में सरकारी सेना के साथ आदिवासियों का भयंकर युद्ध हुआ। इसमें आदिवासियों की जबरदस्त हार हुई, क्योंकि आदिवासियों के पास आधुनिक हथियार तो थे नहीं। उनके जो साथी थे, श्री राम डोरा, मल्लू डोरा, अंगिराज, ये कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार हुए। और इसके बाद श्री राम राजा बहुत कमजोर हो गए, क्योंकि उनके जो साथी थे, जो साथ में आंदोलन कर रहे थे, वो मारे गए या पकड़ लिए गए। इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने और ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए इन आदिवासियों पर। उनका हौसला बढ़ गया अंग्रेजों का। और इधर श्री राम राजा को गिरफ्तार करने में बार बार असफल होते रहे, गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो आदिवासी थे वहाँ के, उनका साथ था, वो उनका पता नहीं बताते। तो इस तरीके से उन्होंने आदिवासियों पर और ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब और ज़्यादा अत्याचार शुरू कर दिए तो इस पीछे की लड़ाई में हजारों की तादाद में आदिवासी मारे गए, उनके घर जलाए गए, गांव उजाड़ दिए गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए। इस तरीके से जब श्री राम राजा ने देखा कि उनके जो बाकी अनुयायी हैं, जो आदिवासी हैं, वो उनके कारण मुसीबत में हैं, तो फिर उन्होंने अंत में खुद ही जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आत्मसमर्पण कर दिया तो ब्रिटिश अंग्रेजों ने उनको जेल में रखा, और वहां जाकर उनके गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। और ये प्रचार किया गया ताकि आंदोलन और ज़्यादा ना भड़के कि ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इनको गोली मारी गई। तो इस तरीके से श्री राम राजा और उनके हजारों साथियों ने इस कोंडा डोरा विद्रोह में अपना शहादत दी। और अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों के साथ साथ में जो पूंजीवादी, जो जमींदार थे, वो भी सब इनके साथ अंग्रेजों के रहते थे। तो इनकी लड़ाई, आदिवासियों का लंबा संघर्ष पूरे देश में आदिवासियों के बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। और वो विद्रोह इन जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों के खिलाफ। एक तरफ तो जमींदार, जागीरदार, साहूकार और अंग्रेज, इन सब की फौज इकट्ठी होकर के और निहत्थे आदिवासियों पर ये लोग जुल्म ज्यादती, अत्याचार करते रहते थे। लेकिन फिर भी ये 1857 की क्रांति कहा जाता है, लेकिन 1857 से 1771 में ही ये क्रांति शुरू कर दी थी आदिवासियों ने। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोने में सभी, करीब सभी आदिवासियों ने इन जमींदारी के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत तिलका मांझी ने शुरू की थी 1771 में। तब से लगातार कहीं न कहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ आदिवासी भी लिए रहते थे, वनवासी, सब जगह अपने अपने हिसाब से आंदोलन चलाया। और ये सारे ज़्यादातर आदिवासी अंग्रेजों से तो कम, लेकिन अपने देश के जमींदारों और साहूकारों से ज़्यादा पीड़ित थे। यही ज़्यादा अन्याय, अत्याचार करते थे। लेकिन आदिवासियों के जितने विद्रोह और आंदोलन हुए, उनको इतिहास में किसी को समुचित स्थान नहीं मिला। जहां हजारों की तादाद में वनवासी और आदिवासी मारे गए और कई सालों तक इनके विद्रोह चले, लगातार चले, लेकिन इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई, क्योंकि मरने वाले बेसहारा थे, वनवासी थे, कमजोर लोग थे, असहाय लोग थे। और इन पर जुल्म ज्यादती करने वाले जमींदार लोग थे। ये भारत के जमींदार और साहूकार और पुरोहित थे। अगर इतिहास लिखा जाता तो इतिहास में ये भी लिखना पड़ता कि ये विद्रोह क्यों हुए
क्योंकि विद्रोह इन जमींदारों के कारण हुए, पुरोहितों और साहूकारों के कारण हुए, तो फिर इनकी पोल पट्टी खुलती थी। इसलिए इन जमींदार साहूकारों ने, इन सामंतशाही प्रकृति के इन लोगों ने, मानसिकता के लोगों ने इतिहास में इनको कहीं जगह नहीं दी, क्योंकि इतिहास में अगर कहीं नाम आता तो इनके वंशज, आगे की आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को पढ़कर कुछ सबक लेती, कुछ संघर्ष करने का रास्ता निकालती। वो इन्होंने खत्म कर दिया। और जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, उनका इतिहास में नाम है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी जमींदार, साहूकार या पुरोहित ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। तो ये बड़ा विडंबना रही है हमारे देश के जो पक्षपाती इतिहासकार रहे कि उन्होंने इतिहास में जगह नहीं दी। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का, जो ऐसे वीरों का, ऐसे जिन्होंने विद्रोह किए, जिन्होंने आंदोलन किए, इनका इतिहास ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन बहुजन लेखकों का जिन्होंने शोध करके, ढूंढ करके, खोज करके इसे भूले बिसरे इतिहास को, भूले बिसरे संघर्ष को लेकर के आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं कोंडा विद्रोह के सभी शहीदों, श्री राम राजा और डोरा और सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं और आप सभी का मैं धन्यवाद और आभार करता हूं। सभी दर्शक मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।